Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1 question number 9. Determine whether the given functions f is even or odd. अब हमें even और odd functions का जो है वो question solve करना है. Question number हमारे पास जो है वो 9 है. तो question number 9 की statement determine whether the given function f determine whether the given function f given function f is even or odd. हमें बताना है कि ये जो फंक्शन नीचे अब गिवन है इनमें से कौन सा ऑड है और कौन सा इवन फंक्शन है. अब फर्स्ट आपको कौन सा फंक्शन गिवन है. f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स उसके बाद सेकंड आपको गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर और थर्ड आपको गिवन है f of x is equal to x into square root x square plus 5 और फोर्थ पार्ट f of x is equal to x minus 1 over x plus 1 x is equal to naught minus 1. 5 part given है f of x is equal to x raised to power 2 by 3 plus 6 and sixth part last part given है f of x is equal to x cube minus x over x square plus 1. अब हमने इन फंक्शंस में से बताना है कि कौन सा फंक्शन आपके पास इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है. पहले तो हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. आपके पास इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, आपने कैसे बताना है कि एक गिवन फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है. तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या है. लेट्स से हमें कोई फंक्शन f of x गिवन है तो हम कह देते हैं अ फंक्शन f of x is said to be even function if. कब कहेंगे, क्या कंडीशन है. if आपके पास f of minus x f of x के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है. यानी कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसको चेक करें कि ये इवन है या ऑड है, तो आपने क्या करना है, उसमें जो डोमेन x है उसको आप उसके नेगेटिव डोमेन के इक्वल पुट कर दें, यानी कि x को माइनस x पुट कर दें. और अगर आंसर आपके पास दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन जो आपको गिवन था वही आया, यानी कि ये फंक्शन नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, अगर इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी हुई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन
आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। तो अब अगर स्टूडेंट आप इसी इवन फंक्शन को अगर आप देखें, क्या इसका इवन नंबर से कोई रिलेशन बन सकता है? इवन नंबर से देखें, अगर आपके पास जो है वो पावर अगर इवन हुई तो इवन पावर ही जो है वो नेगेटिव को क्या कर देता होता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इसलिए अगर आपके पास जो है वो ही फंक्शन इवन होगा जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर्स क्या हो, इवन नंबर हो। वेरिएबल की पावर्स अगर इवन नंबर होती हैं तो आपके पास वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो, आपने देखते ही बताना है कि ये इवन फंक्शन है, तो आप क्या करें, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स देखें। अगर पावर्स इवन नंबर हुई तो इसका मतलब है कि वो इवन फंक्शन होगा आपके पास। तो इवन नंबर के साथ इसका एक बहुत ही जो है वो जबरदस्त सा लिंक है कि इवन नंबर भी नेगेटिव को, इवन पावर भी जो है वो इवन पावर नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसलिए अगर पावर इवन नंबर हुई तो ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह अब ऑड फंक्शन आपके पास क्या होगा, देखें अब ऑड नंबर की क्या आपके पास खसूसियात है कि अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव को खत्म नहीं करता बल्कि नेगेटिव को बाहर जो है वो निकाल देता है। नेगेटिव भी उसके साथ आ रहा होता है बल्कि वो नेगेटिव को खत्म नहीं करता। तो यहां पर भी यही डेफिनेशन होगी, अ फंक्शन f of x is said to be odd function if आपके पास f of minus x माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते होते हैं। तो अब आप देखें कि आपके पास नेगेटिव जो है वो कब खत्म नहीं होता, जब पावर ऑड होती है आपके पास तब जो है वो नेगेटिव खत्म नहीं होता। यानी कि अगर आपके पास जो है वो माइनस एक्स की पावर आपके पास अगर जो है वो एक्स हो, एक्स की पावर क्यूब हो, आप इसमें माइनस एक्स लगा देते हो एक्स की जगह पर, तो माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब आपके पास माइनस एक्स क्यूब बन जाता है। यानी कि ये नेगेटिव खत्म नहीं होता। तो इसलिए अगर किसी भी फंक्शन में आपके पास वेरिएबल की पावर्स ऑड होती हैं तो आपके पास वो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, यही डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है। हम इन तमाम फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स लगाएंगे और फिर आंसर को चेक करेंगे कि क्या वो f ऑफ x के इक्वल आया। अगर f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा तो हम इवन फंक्शन कह देंगे, और अगर माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया तो हम उसको ऑड फंक्शन कहेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं आती है तो हम उसको कहेंगे कि ये ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो अब फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब आप देखें तो इसमें आपके पास पावर क्या ऑड नजर आ रही हैं। तो अब जरा हम इसको चेक करते हैं। फिर हमने जो यहाँ पर बात की है कि अगर आपके पास जो है वो पावर ऑड हो तो वो फंक्शन ऑड होता है, हम इसको अब जरा चेक करके देखते हैं। तो हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप इस फंक्शन में x की जगह पर क्या लगा दें, माइनस एक्स रिप्लेस कर दे। माइनस एक्स रिप्लेस करने से देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इस फंक्शन पर। तो f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा ये, और x क्यूब है तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो देखें ये आपके पास क्या है, ये अगेन एक्स क्यूब प्लस एक्स आपके पास ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स आया। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया। इसने माइनस को खत्म नहीं किया इस फंक्शन ने, बल्कि वो उसके नेगेटिव फंक्शन के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये फंक्शन आपके पास क्या हुआ,
ऑड हुआ आपके पास, तो सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो देखें यहां पर वेरिएबल की पावर ऑड थी, इसलिए आपके पास ये फंक्शन ऑड बना। उसके बाद हम सेकंड को जरा चेक करते हैं। सेकंड में आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप जो है वो डायरेक्ट x की जगह पर माइनस एक्स लगा देते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। या अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो बनेगा एक्स स्क्वायर और प्लस आपके पास 4 और फिर आपके पास प्लस 4x। तो अब देखें इसमें पावर मिक्स आई है, इवन भी आ गई है और ऑड भी आई है। तो अब जिस फंक्शन में आपके पास पावर मिक्स आ जाए वो ना ही ऑड होता है और वो ना ही आपके पास इवन होगा। तो अब यहां देखें आप x को क्या लगा दें, माइनस एक्स लगा दें, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू माइनस एक्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 4x। अब देखें आप इसको जो है वो आपके पास ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स आपके पास इक्वल हुआ x माइनस 2 होल स्क्वायर, जो कि टोटली आपके पास चेंज फंक्शन आ गया। तो ये आपके पास इज इक्वल टू नॉट जो है वो f ऑफ x के है। तो f ऑफ x जो है वो ना ही इसने नेगेटिव को ख़त्म किया है और ना ही नेगेटिव को बाहर लाया, बल्कि ये फंक्शन ही टोटली चेंज हो गया है आपके पास। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो इवन है और ना आपके पास ये ऑड है। ये कोई भी फंक्शन नहीं है, इवन और ऑड में से कोई भी फंक्शन नहीं है ये। सो f ऑफ x इज नॉर इवन नेदर ऑड। अब उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को इसी वे से चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो अब जरा हम इसमें क्या कर देते हैं, f ऑफ x की जगह पर हम लगा देते हैं माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इंटू स्क्वेयर रूट एक्स की जगह पर माइनस एक्स का स्क्वेयर और प्लस 5। तो सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5। देखें इसने जस्ट नेगेटिव को बाहर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। तो आपके पास ये माइनस और फिर अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं इस तरह तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आपके पास आई है वो आपके पास f ऑफ x के इक्वल आई है। तो f ऑफ आपके पास ये माइनस फिर f ऑफ x। तो देखें इस फंक्शन ने नेगेटिव को क्या कर दिया है, फंक्शन से बाहर शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह ये गिवन फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है। सो गिवन f ऑफ x इज ऑड। उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। यहां पर भी हमने क्या करना है, अब
अगेन उसी अंदाज से आप x को -1 पुट करें और फिर चेक करें कि ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आता है कि नहीं। तो पुट x इज इक्वल टू -x, आपके पास बनेगा f ऑफ -x इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ -x अप्लाई कर दें और नीचे आपके पास -x + 1। तो अब आप देखें, क्या आप अगर ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी। नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं तो x + 1, और नीचे से भी अगर नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं तो x - 1, और ये कैंसिल होके आपके पास बनेगा x + 1 ओवर x - 1, जो कि टोटली डिफरेंट फंक्शन आया है, f ऑफ x के इक्वल नहीं आया है आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी आपके पास ना तो इवन है और ना ही ये आपके पास ऑड है। सो f ऑफ x इज neither even nor odd। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x raised to power 2/3 प्लस 6। अब इसमें भी हम क्या कर दें, वही अंदाज, वही तरीका, वही मेथड, आपने x को -x अप्लाई करना है यहाँ पर। तो आप पुट x इज इक्वल टू -x, तो क्या बनेगा जब आप अप्लाई करेंगे, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x रेज टू पावर 2/3 और प्लस 6। अब इसको हम क्या इस अंदाज से लिख सकते हैं, -x² रेज टू पावर 1/3 और प्लस 6। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -x² x² और रेज टू पावर 1/3 प्लस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 2/3 प्लस 6, जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x के इक्वल आया। इसका मतलब इस फंक्शन ने भी नेगेटिव को क्या कर दिया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन हुआ आपके पास। ये इवन फंक्शन है हमारे पास। इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट आपको गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - x डिवाइडेड बाय x² + 1। आप लोगों ने इसी अंदाज से इसको कर लेना है। आप x को -x पुट करेंगे और फिर चेक करें, तो ये आप लोग जो है वो खुद करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी और क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।